नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी। बता दें कि आरजेडी ने विधायक फतेह बहादुर सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। वही फतेह बहादुर सिंह ब्राह्मणों को देश से निकालने की बातें करते हैं और देवी दुर्गा पे टिप्पणियां किया करते हैं। क्या है यह पूरा मामला, इस पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए खुशी, यह जो फतेह बहादुर सिंह की आप बात कर रही हैं, फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के विधायक डेहरी से, और अपने बयानों को लेकर विवादित रहे हैं। पार्टी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया है। मतलब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने अपने विधायक फतेह बहादुर सिंह को पार्टी से, राजद से, राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया है। कई 10 नेताओं को निकाला है, लेकिन फतेह बहादुर सिंह की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? इसलिए चर्चा हो रही है कि फतेह बहादुर सिंह अपने बयानों के लिए पूरे देश में कई लोग उनके प्रशंसक भी रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग उनके विरोधी भी रहे हैं। क्यों, क्या ऐसा बोलते थे फतेह बहादुर सिंह? तो फतेह बहादुर सिंह ने कुछ समय पहले कहा था कि ब्राह्मणों को देश से निकाल देना चाहिए। उन्होंने माता दुर्गा, देवी दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कहा था कि अगर देवी दुर्गा के अंदर इतनी शक्ति थी तो जब अंग्रेज लोग भारत में थे तो क्यों नहीं अंग्रेजों को मारकर भगा दिया। वे कहते थे कि मैं जो हूं वो महिषासुर का वंशज हूं, और महिषासुर बहुत ही प्रतापी राजा थे। देवी दुर्गा ने उनका वध नहीं किया, उनकी हत्या की साजिश करके, और देवी दुर्गा को ब्राह्मणों ने ही बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुआ था उस समय, कौन देवी दुर्गा आई थी, कौन महिषासुर आए थे, किसने किसको मारा था, किसने किसको कैसे मारा था, ये तो कोई नहीं जानता। ना वहां पे फतेह बहादुर सिंह थे और ना कोई और था। लेकिन ऐसी बातें, ऐसे बयान देना जिससे बड़ी संख्या में या कुछ ही संख्या में, उससे मतलब नहीं है। अगर लोगों की भावनाएं, किसी समुदाय, किसी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो ऐसे बयानों को देने से बचना चाहिए, जिससे किसी के धर्म की, किसी के मजहब की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है। लेकिन फतेह बहादुर सिंह इसके लिए कुख्यात रहे हैं। वे डेहरी से आरजेडी के एमएलए रहे हैं, और आरजेडी के एमएलए से ज्यादा उनकी चर्चा इस बात को लेकर रही है कि वे ऐसे ऐसे बयान चुन चुन कर देते रहे हैं जिससे हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचे। हम उनके कुछ बयान आपको पढ़कर सुनाते हैं। और अब तो पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। तो उनके जो बयान हैं उसमें उन्होंने कहा था कि देवी दुर्गा का कोई अस्तित्व नहीं है, दुर्गा सप्तशती एक मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने कहा कि मैं महिषासुर का वंशज हूं और महिषासुर मेरे पूर्वज थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बहुत ही अन्यायी होते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसीलिए अंग्रेजों ने कानून बनाकर ब्राह्मणों को जज बनाने से इनकार कर दिया था। और उन्होंने कहा कि मनुवाद में अगर ब्राह्मण गलती करे तो भी उसको सजा देने से वर्जित किया गया है, तो ऐसे मनुस्मृति का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि अगर देवी दुर्गा का अस्तित्व था तो ब्रिटिश हुकूमत के समय उन्होंने क्यों नहीं, देवी दुर्गा ने भारत को बचा लिया। अगर वह 3 लोगों की देवी थी तो क्या भारत में ही तीनों लोग हैं। कहा फतेह बहादुर सिंह ने कि दुर्गा पूजा पर जो इतने पैसे खर्च होते हैं यह फिजूल खर्ची है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम बुद्ध पहले आए, राम बाद में आए। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और भगवान शंकर को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही। उन्होंने कहा कि कई सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि हम जो लोग हैं, हम सारे लोग उनके मुताबिक, फतेह बहादुर सिंह के मुताबिक, वे महिषासुर के वंशज हैं। वे फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि मैं और मेरे समाज के सारे लोग महिषासुर के वंशज हैं, महिषासुर हमारे पूर्वज थे। उन्होंने कहा कि महिषासुर एक प्रतापी राजा था,
वह बहुजनों का प्रतिनिधित्व करता था। ऐसे में देवताओं ने दुर्गा नामक देवी का आविष्कार किया और महिषासुर की हत्या करवा दी। उन्होंने कहा कि महिषासुर का वध नहीं किया गया, महिषासुर को मारा नहीं गया, बल्कि महिषासुर की हत्या की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारत गुलाम था तो भारत की आबादी 33 करोड़ थी और हिंदू मान्यता के अनुसार 33 करोड़ देवता थे। तो फिर देवी दुर्गा ने अंग्रेजों का संहार क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अंग्रेजों का संहार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब देवी दुर्गा के पास 8 हाथ थे तो उन्होंने इन 8 हाथों का इस्तेमाल अंग्रेजों को मारने के लिए क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा को तीनों लोकों का स्वामी बताया जाना झूठी बात है। और इसके बाद पूरे बिहार में, भारत में विभिन्न स्थानों पर फतेह बहादुर सिंह और आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। डेहरी में तो बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उनके पुतले फूके गए थे और अब पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। फतेह बहादुर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।